नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत जनाता हूं हमारा ये चैनल स्टडी डीटी एंड चीयर्स टू सक्सेस पर। हाँ, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनका प्रोसेस चालू हो गया। आज हम इस वीडियो में ये जो हमारे एग्ज़ाम है उसका डिटेल्स एनालिसिस एंड इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कैसे फॉर्म को भरना है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम एक नज़र देते हैं जो नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जो निकाला है आज रात में 29 दिसंबर 2022। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस नोटिस को आप ओपन करेंगे तब देखेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एनटीए हमारे पब्लिक नोटिस 29 दिसंबर 2022। इसका हेडिंग क्या है? ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022। यानी जो हमारे दिसंबर 2022 का जो साइकिल है उसके लिए हमारे ये फॉर्म सबमिशन वाला पोर्टल आज खुल गया। आप लोग आज से यानी 29 दिसंबर से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये एग्ज़ाम होता है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए। ठीक है, ये हमारे जो इंडिया के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ये एग्ज़ाम है। हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? जिसका मास्टर डिग्री में 55% है जनरल कैटेगरी का, और जो रिजर्व में आता है उनका 50% अगर है मास्टर डिग्री में, वो ये एग्ज़ाम अपियर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में है यानी थर्ड या फोर्थ सेमिस्टर, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, 83 सब्जेक्ट्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाकर कंप्यूटर के द्वारा ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दिया गया है कि डेट्स वगैरह, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ये 17 जनवरी 2023 में अप टू 5 PM आप शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो पेमेंट जिन्होंने 17 जनवरी तक अपना फॉर्म फिलअप कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया, वो लोग 18 जनवरी रात को 11:50 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिलअप के दौरान कोई भूल चूक या गलती हो जाती है तो करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा 19 तारीख को। 19 और 20 तारीख रात को 11:50 तक आप वो करेक्शन वगैरह कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों का कोई भूल हो गया, जैसे कि एग्जाम सेंटर, ये सब आप लोग करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन सेंटर, जो हमारा इंटीमेशन स्लिप है वो निकलेगा, किस सिटी में हमारा एग्ज़ाम है वो निकलेगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के फर्स्ट वीक में वो निकलेगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कर सकते हो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारे एग्जामिनेशन डेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च तक हमारा ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। 83
3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। आपका जो सेंटर क्या है, आपका कौन सा सीट, फर्स्ट या सेकंड सीट है, आपका डेट क्या है आपके सब्जेक्ट का, वो सब एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस एंड आंसर कीज, आंसर की आपको एग्जाम देने के बाद जो आंसर की आएगा, प्रोविजनल आंसर की, वो आएगा का जब आएगा वो अनाउंसमेंट कर देंगे आप लोगों को। ये वेबसाइट फॉलो करना पड़ेगा, और मैं तो हूँ ही, जब भी कुछ आएगा मैं आप लोगों को खबर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो वेबसाइट से हमारा ये फॉर्म फिलअप होगा वो यहाँ पर दिया गया है। 2 वेबसाइट है, एक ugcnet.nta.nic.in और एक www.nta.ac.in। और जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 1100 रुपया, ठीक है, 1100। और जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेशन, OBC NCL, उनका जो फी है वो है 550 रुपया, ठीक है। और वो लोग जो SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर जो है उनको 275 रुपया लगेगा एग्जाम फीस। यही है हमारा एग्जाम फीस, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। ये देखिए, यही है हमारा वेबसाइट। यहाँ पर आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और या फिर इस ईमेल एड्रेस पर अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स मेल कर सकते हो, ठीक है। अब हम फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। जो फॉर्म फिलअप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट में ऐड कर दूंगा। आप लोग वही क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म फिलअप की पेज पर जा सकते हो, ठीक है। यही रहा हमारा जो वेबसाइट लिंक। आइए देखिए, ये होम पेज आ गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022, ये पुराना वाला लिखा है अभी तक। यहाँ पर देखिए, जो नोटिस हमने आपको दिखाया वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते, डाउनलोड कर सकते हो। यही प्रोसेस मोबाइल से भी आप लोग कर सकते हो, मोबाइल या फिर PC से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है। और नीचे आने के बाद जो कैंडिडेट्स एक्टिविटी है वहाँ पर आप लोग जाकर ये फॉर्म भर सकते हो। यही जो लिंक है वो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप ओके कीजिएगा और देखिए, हाँ यही आ गया। यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है आप लोग वही करेंगे। UGC नेट दिसंबर 2022 न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा आ गया। ये तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो PDF मैंने आपको दिखाया वही है ये। यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो डिटेल्स फीस स्ट्रक्चर है वो यही पर दिया गया है। जनरल का 1100 रुपया और EWS और OBC का 550 रुपया, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर का 275 रुपया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके आप लोगों को पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन में कोई भूल चूक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग इस रजिस्ट्रेशन को चेंज कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग ध्यान से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ध्यान से रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला है कि अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। जो कैंडिडेट एग्जाम देगा वो उसका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन
कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। आप लोगों का रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, विथ 80% फेस। आप लोगों का फेस जो है वो 80% दिखना चाहिए उस फोटोग्राफ में, यही मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से ये सेक्शन देखिएगा। विदाउट मास्क, कोई कोई इंसान मास्क पहन के पिक्चर उठा देता है और वो एप्लीकेशन अपलोड कर देता है। यह क्या है भाई? बिल्कुल मत कीजिए। मास्क कभी भी मास्क पहनकर अपलोड मत कीजिएगा। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए वाइड बैकग्राउंड। आप लोगों का जो कान है, ईयर है, वो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, आपका ईयर्स विजिबल होने चाहिए, आपका कान दिखना चाहिए। एंड अगेंस्ट ए वाइड बैकग्राउंड, आप लोगों को वाइड बैकग्राउंड में पिक क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ये आसमान जमीन पर हाथ ऐसे करके शाहरुख खान पोज मारकर नहीं, वाइड बैकग्राउंड, ये एजुकेशन है। ठीक है, ओके। द स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल, आपका क्लियर होना चाहिए। द size of scanned photograph should be between 10 KB to 200 KB। 10 से 200 KB तक, KB का मतलब किलोबाइट तक ये पिक्चर हो सकता है। 10 के नीचे नहीं होगा, 200 के ऊपर नहीं होगा। आप लोगों को सबसे बेस्ट है 150 किलोबाइट, 150 KB आप अगर पिक्चर देंगे तो वो क्लियर आएगा। आप 12-13 भी दे सकते हैं, लेकिन वहां पर क्लियर नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए 150, 130 ऐसा ही पिक्चर डालिएगा। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB। जो हमारा सिग्नेचर है वो 4 KB से 30 KB तक हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ 10 KB to 200 KB एंड सिग्नेचर 4 KB to 30 KB। 30 KB के ऊपर नहीं जाएगा, 4 KB के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि आप खुद का पिक्चर अपलोड करो। ठीक है, अगर आपका पिक्चर आपसे नहीं मिलता तो ये आपको एग्जाम में बैठने नहीं देगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही बात आप ध्यान पे रखिए। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को चेक कीजिए पहले, अपलोड करने के पहले। ठीक है, ब्लड होना नहीं चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा फोटो खींचा कि आपका फोटो दिख ही नहीं रहा ठीक से, तो फिर ये एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, एंड नो ऑप्शन फॉर करेक्शन और रिवीजन विल बी परमिटेड, और कोई ये करेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? ओके, अब आता है आपका पासवर्ड आप कैसे सेट करेंगे। जो हमारा रजिस्ट्रेशन में जो पासवर्ड लगेगा वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। यहां पर क्लियरली बोला गया है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। इसका मतलब है जो अक्षर है हमारे लेटर्स है वो 8 के नीचे नहीं होंगे और 13 के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल में यहां पर बोला है, मैं बोलता हूं आप लोगों को। पासवर्ड मस्ट हैव ए अपर केस अल्फाबेट। पासवर्ड का एक मिनिमम अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए। इसका मतलब कि कैपिटल लेटर। सपोज आपका नाम है चेतन, तो आप लोग सी को कैपिटल में रखो। मैं जो पासवर्ड बोल रहा हूं वो मत रखना। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपका नाम है सपोज चेतन, ठीक है, सी को कैपिटल में रखना, CHETAN, HETAN को स्मॉल लेटर में रखना। ये देखो यहां पर लिखा है कि मस्ट हैव ए एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फाबेट। ओके, ठीक है, समझ गए हो आप कैसे करेंगे।
एक कैपिटल लेटर में देंगे, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू। वन न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब है एक नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा आप रख सकते हो। ठीक है, सपोज आपका नाम चेतन, सी को आप कैपिटल में डालिए, चेतन सी कैपिटल, HETAN स्मॉल, देन आप एक नंबर रख लो 1 2, चेतन 1 2। अब यहां पर बोल रहा है क्या, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है @ हैशटैग $, स्टार, ये एंड। तो आप लोग क्या करेंगे, चेतन, चेतन का सी को कैपिटल, HETAN स्मॉल, @ या फिर हैशटैग या फिर $1 2 3। ये 13 के अधिक नहीं होगा, 8 के नीचे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप एक पासवर्ड रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, अब ये सब देखने के बाद आप लोग इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन of UGC NET December 2022. Read and understand all the instructions therein as well as those mentioned above, and will fill up online application form for the UGC NET December 2022 cycles accordingly. मतलब है आपने वो इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ लिए, वो बुलेटिन जो PDF था वो पढ़ लिए, अब आप लोग फिलअप करने जा रहे हो। यहाँ पर एक क्लिक कीजिएगा, इसका क्लिक टिक होने के बाद आप यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना। देखिए आपका फॉर्म निकल आया, देखिए आपका फॉर्म निकल आया। ये सब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये पहला पेज है आप लोगों का, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो पहले अपना नाम यहाँ पर डालिए, आपका जो भी नाम है आप लोग डालिए। उसके बाद अपना पिता के नाम, फादर्स नेम यहाँ पर डालिए। उसके बाद मदर्स नेम आप लोग डालिए। ये सब स्पेलिंग देख के रहना, स्पेलिंग गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, किसी और का नहीं, मदर फादर का नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। ठीक है, डे मंथ एंड ईयर। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पर डालिए। आइडेंटिटी टाइप, आपको एक आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, जो भी है वो यहाँ पर टाइप डालेंगे। सपोज आप लोग यहाँ पर पैन कार्ड डाल दिए, यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो पैन में जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेमिसेस नंबर, आपका घर का नाम क्या है, अपना बिल्डिंग का नाम क्या है, नंबर क्या है, आप किस अपार्टमेंट में रहते हो उसका नंबर क्या है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। सब लोकेलिटी, आप कौन से लोकेलिटी में रहते हो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, लोकेलिटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कंट्री, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, ऑब्वियसली इंडिया, आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप स्टेट और यूटी, आप कौन सा राज्य में रहते हो। ठीक है, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं असम में अरुणाचल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी है, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पर देना पड़ेगा। पिन कोड देने के बाद आपका ईमेल एड्रेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर पास कर जाओगे यही ईमेल एड्रेस आपका यूज़ होगा फ्यूचर में, इसीलिए आप लोग ईमेल एड्रेस को ध्यान में देखकर, स्पेलिंग देखकर डालिए। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद आपका कन्फर्म ईमेल एड्रेस भी डालिएगा। कन्फर्म ईमेल एड्रेस मतलब यहाँ पर जो डाला है यहीं पर वही डालना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर यहाँ पर भी डाल देना कंफर्म करने के लिए। ओके, यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आप एक और नंबर दे सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, और नहीं भी है अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो भी चलेगा।
ठीक है, ऑप्शनल है ये। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा। आप वर्तमान में, आप प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट आप कहाँ पर रहते हो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका प्रेमिसेस नंबर, लोकेलिटी, अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये आ रहा है, अगर आप यहाँ पर कुछ देते तो यहाँ पर आ जाता। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है यह आपका परमानेंट एड्रेस से तो आप यहाँ पर क्लिक कर देगा, अगर सेम नहीं है तो अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। अब बारी है पासवर्ड की। पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करें मैंने आपको बता दिया। चेतन अगर आपको नाम होता है तो C कैपिटल लेटर में दीजिए, उसके बाद HETAN को स्मॉल लेटर में दीजिए, इसके बाद हैशटैग या फिर डॉलर या फिर स्टार या फिर @ एक चिन्ह दीजिए, एक साइन दीजिए, उसके बाद एक नंबर दीजिए, जैसे कि 1 2 3 3 4 5 जो भी आपका पसंदीदा नंबर है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर है एक है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये क्या है? सिक्योरिटी क्वेश्चन एक चीज़ है, अगर आप एप्लीकेशन ID भूल गए, आप पासवर्ड भी भूल गए, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका वो पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन ID को लाने में मदद करेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज़ योर वेबसाइट रियली विजिट, आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपका किताब फेवरेट जो किताब है वो कैसा है, मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। व्हाट इज़ योर विच इज़ योर फेवरेट बुक सिलेक्ट किया, और आपका जो फेवरेट बुक है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जैसे कि मेरा मैकबेथ, मैं मैकबेथ यहाँ पर टाइप कर दिया तो स्टार के आगे आएगा, ठीक है। आप लोग वो याद रहना कि मैंने बुक का नाम दिया था, बुक क्वेश्चन में डाला था और आंसर क्या था, आपका जो भी बुक आपको फेवरेट है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन कैप्चा जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि 019 Q कैपिटल में है, 3H कैपिटल में है, ऐसे डालेंगे, जो भी आएगा आपका वो डालेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो बिल्कुल ठीक ठाक है या फिर भूल भाल है, ठीक है। आप लोग अगर आपको ठीक है तो आप कंफर्म कीजिएगा, अगर आपको भूल नज़र आता है तो आप ठीक करके यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह पूछा जाएगा, आप PhD किया है या नहीं वो पूछा जाएगा, आपका मार्क्स क्या आया था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, आपका अगर आपका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आपका PW है PWD है PWD का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेमेंट सेक्शन में जा सकते हो। पेमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग अपना फॉर्म का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट इससे कर सकते हो। फॉर्म फिलअप पेमेंट करने के बाद आप लोगों के पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, वो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख सकते हो, ठीक है। वो कभी मत खोना क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है आप लोगों का फॉर्म फिलअप। मैं फर्स्ट कमेंट में ये लिंक दे दूंगा कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। और इस चैनल में हम लोग UGC नेट रिलेटेड पेपर 1 एंड इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 2 का डिटेल्स वीडियो करते हैं। अब रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीडियो तो आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।